सालों की खामोशी और तनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चाइना की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चाइना के तयांजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा खास इसलिए भी है क्योंकि ये गलवान घाटी में 2020 में हुए भारत चाइना सैन्य संघर्ष के बाद पीएम मोदी की पहली चाइना यात्रा होगी, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में गहरा तनाव ला दिया था। इससे पहले मोदी ने 2019 में चाइना का दौरा किया था और 2024 में रशिया की कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, जहां दोनों नेताओं ने रिश्तों में सुधार और सीमाई तनाव को कम करने पर सहमति जताई थी। SCO समिट को इस बार और खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति और व्यापारिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत इस बार जोर देगा कि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया जाए, खासकर ऐसे वक्त में जब भारत पहले भी SCO के साझा बयान को इसलिए समर्थन नहीं दे सका था क्योंकि उसमें भारत की आतंकवाद को लेकर चिंताओं को जगह नहीं दी गई थी। इस समिट के दौरान पीएम मोदी की संभावित मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है, जिससे भारत चाइना और भारत रूस संबंधों को एक नई दिशा मिल सकती है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों में संबंध सुधारने के संकेत मिले हैं, चाहे वह डैमचौक और डेप्सांग इलाकों से सेनाओं की वापसी हो या फिर विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत की बहाली। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी चाइना का दौरा किया और SCO की बैठकों में हिस्सा लिया, जिससे स्पष्ट है कि दोनों देश संबंधों को सामान्य करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और चीनी नागरिकों को वीजा देने जैसे कदम उठाकर रिश्तों में सुधार का संकेत दिया है, जबकि दोनों देश आपसी फ्लाइट्स बहाल करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। SCO की वर्तमान अध्यक्षता चाइना के पास है और यह संगठन आज दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक समूह में शामिल हो चुका है, जिसमें भारत, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश सदस्य हैं। ऐसे में समिट सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी और कूटनीतिक संदेश देने का बड़ा मंच है। भारत के लिए एक अवसर है कि वह न सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाए बल्कि एशिया में स्थिरता और शांति के लिए निर्णायक भूमिका निभाए। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी की यह यात्रा भारत चाइना के बीच जमी बर्फ को पिघला पाएगी और क्या ये मुलाकात दोनों देशों को एक बार फिर विश्वास और सहयोग संवाद की राह पर ले जाएगी। यह समिट न सिर्फ SCO के लिए अहम है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए स्थिरता और विकास की दिशा में एक निर्णायक क्षण साबित हो सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।